हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ फीट, यानी पैर की सूजन का कारण क्या हो सकता है और किस तरह से इसका इलाज किया जाए, बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो पैर में सूजन आती है या फिर शरीर के किसी भी भाग में सूजन आती है तो बेसिकली वो जुड़ी हो सकती है लीवर से, किडनी से या फिर हार्ट से। सूजन आने के यही मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि सूजन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, जो लीवर है, किडनी है और हार्ट है, इन सब की वजह से भी सूजन आती है पैर में या पूरे शरीर में किसी भाग में सूजन आ सकती है। उस बात पे डिपेंड करता है कि डिजीज की सिवियरिटी कितनी है, पेशेंट की उम्र कितनी है। सबसे खास बात क्या है कि अगर सूजन इन सब कारणों से है तो सोने के बाद सुबह जब जगते हैं तो इसमें कमी नहीं आती है, यानी जितनी सूजन सोने के पहले रहेगी उतनी ही सूजन सुबह जब आप उठते हैं तब भी रहेगी। आज हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों के पैर की सूजन जिनके लिए ये सब कारण इन्वॉल्व नहीं है, यानी इन सब की रिपोर्ट क्या है, नॉर्मल है। इन सब की रिपोर्ट नॉर्मल है। कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी पैर में सूजन है, तो उसका कारण क्या है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी उसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि शरीर काम कैसे करती है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, एक खड़ा है इस तरह से, ऐसे ये आदमी, तो यहां पे हर्ट उसका लगभग यहां पे होगा, यहां पे हर्ट है। तो हर्ट क्या करता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी जो धरती, जो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसके अगेंस्ट काम करता रहता है, यानी यहां से ब्लड को खींचता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन को यहां से खींचता है और ऊपर से तो आप आसानी से आ जाएगा और नीचे से जाने में थोड़ा सा ज्यादा इफर्ट्स लगाना पड़ता होगा हर्ट को। तो वो इफर्ट्स ना लगाना पड़े उसके लिए सपोर्ट के लिए जो वेन होती है ना, वेन्स जिसमें ब्लड बहता है, आर्टरी भी होती है, वेन्स भी होती हैं। तो वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं, वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं, आर्टरी में वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं, आर्टरी में नो वाल्व। तो मोटी बात यूं समझिए कि जब आप खड़े हैं तो हार्ट रक्त खींच रहा है पैर से, पूरी बॉडी से खींच रहा है, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो उसी में पैर भी आता है। इस तरह से ये जो वेन है उसमें वाल्व पाए जाते हैं। तो नॉर्मल अवस्था में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा होता है। अगर वाल्व कमजोर हो जाए ना, या फिर ये जो वेन से इसमें क्या आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, वाल्व या वेन से जुड़ी हुई। तो वेन में सूजन आ सकती है, उसके क्या कारण है बाद में देखेंगे कभी, और वाल्व कमजोर हो सकता है। तो ये जो इस तरह से जा रहा है सर्कुलेशन, उसके लिए हार्ट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदारी यहां पे है कमजोर वाल्व और इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि हार्ट को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जब सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट क्या करेगा, यहां से पूरा का पूरा मटेरियल वापस नहीं ले जाएगा, वापस नहीं ले जाएगा तो कारण क्या आ जाएगा, सूजन। अगर आप रात को बिस्तर पर लेट जाते हैं, इमेजिन करिए कि जैसे यहां पे है इस तरह से पेशेंट, ऐसे ये रात को जब बिस्तर पर लेट जाता है तो यहां पे हर्ट है और हर्ट के लेवल में ही आ गए पैर। तो अब क्या होगा कि जो यहां से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वो हर्ट को सपोर्ट मिल जाएगा, और जब सपोर्ट मिल जाएगा तो यहां से जो इकट्ठा है ब्लड फ्लूइड्स, जो इकट्ठा है उसको वापस खींच लेगा। तो सुबह आप जगेंगे तो पैर की सूजन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर ऐसी अवस्था है कि सुबह जगने पर पैर की सूजन कम हो जाती है पूरे दिन पर,
इधर उधर जब मूव करते हैं काम करते समय सूजन बढ़ती जाती है। अगले दिन फिर वही होता है कि जब शाम को आप सोते हैं तो सूजन लेके सोते हैं और जगते हैं तो सूजन खत्म हो चुकी होती है। इसे अवस्था को मेडिकल साइंस में बोलते हैं फ्लिग्मेशिया अल्बा डोलेंस। फ्लिग्मेशिया अल्बा डोलेंस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि सुबह सूजन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और रात को सोते समय सूजन रहती है। तो ये जो फ्लिग्मेशिया अल्बा डोलेंस है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिक सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, पेशेंट कीप फीट एलिवेटेड, यानी पैर ऊंचा रखना चाहता है। जैसे आप बैठते हैं कुर्सी पर तो सोचते हैं कि पैर टेबल ओबल पर रखा जाए, इस तरह से ऊंचा पर रहे। तो पेशेंट कीप फीट एलिवेटेड, यानी उसको एलिवेशन ऊंचाई पर रखने से हार्ट को सपोर्ट मिलता है और सूजन में कमी आती है, इस वजह से ऐसा रखना चाहता है। अगर वो पैर लटका के बैठेगा, जैसे इस अवस्था में चेयर पर बैठा है या फिर चल रहा है, लटका के बैठेगा, तब होगा क्या कि इधर जो फ्लूइड्स इकट्ठा है उस वजह से प्रेशर होगा, और प्रेशर होगा तो इफ अलाउड टू हैंग इट सीम टू एज इफ रस्ट, यानी जब कुर्सी पर बैठते हैं या फिर चलते फिरते रहते हैं तो भारीपन लगता है और लगता है कि फट जाएगा, जिसको बोलते हैं कि फटना। और अनबेरेबल टू माइल्ड पेन, यानी हल्का सा लेके तेजी अधिक पेन हो सकता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी सूजन है, कितने दिनों से सूजन है, उस बात पे डिपेंड करता है। और वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन क्या है कि वेन में स्वेलिंग की वजह से जो वाल्व खराब है उस वजह से ब्लड इकट्ठा रहता है, और जो वेन्स हैं उसकी लाइन दिखती हैं, मोटी हो जाती हैं स्किन के ऊपर से, तो उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। और एक्यूट फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस यानी वेन, जो वेन है आर्टरी वेन्स होती हैं, तो जो वेन है उसके इन्फ्लेमेशन को फ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेन्स का, तो उस अवस्था को फ्लेबाइटिस बोलते हैं। तो फ्लेबाइटिस भी होती है। और पर्पल इचाइमोसिस, आप समझ सकते हैं कि वहां पे जब ब्लड इकट्ठा है तो आर्टरी वेन्स में सूजन होगी, और सूजन के साथ साथ वो वाला पार्ट पर्पल कलर का दिखेगा, पर्पल इचाइमोसिस, यानी ब्लड वहां पे इकट्ठा होगा, उस वजह से पर्पल कलर जैसा दिखेगा। और सडन पेन और लॉस ऑफ डिस्टल पल्स, पेन जब तेजी से बढ़ जाता है तो जो दूर वाले पोर्शन में, यानी जो यहाँ पे जो पैर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो पल्स है वो खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ डिस्टल पल्स। तो इस तरह से इतने जो सिम्टम्स हैं, इन्हीं सिम्टम्स को एक शब्द में मेडिकल की भाषा में फ्लिग्मेशिया अल्बा डोलेंस बोलते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि ऐसे लोगों की सूजन जो शाम को सोते हैं तो रहती है, लेकिन सुबह जगते हैं तो सूजन खत्म हो जाती है, इस अवस्था के कारण से, क्योंकि जो वेन है उसमें इन्फ्लेमेशन है और वाल्व कमजोर है, तो हार्ट को सपोर्ट नहीं हो रहा था जब आप खड़े हैं या चेयर पर बैठे हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो होम्योपैथी में दवा है वाइपेरा, आप उसको यूज करें। इस दवा से ये जो फ्लिग्मेशिया अल्बा डोलेंस जैसी स्थिति है उसमें आपको निजात मिलेगा, ठीक भी हो जाएंगे। तो मेडिसिन का नाम है वाइपेरा, इसका 6 CS का पावर का ले लीजिए, 6 पोटेंसी का लीजिए, और इसका 4 बूंद सुबह लीजिए और शाम को। डायरेक्ट जीभ पर लेना है खाली पेट। जिनको तेज तीखा इसका असर लगता है तो वो लोग 1 चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं। तो इस वाइपेरा से अगर इतने इंडिकेशन है, ये सब जो लिखे हैं, अगर ये सब इंडिकेशन है तो आपको जरूर आराम मिलेगा। ये जानकारी आप दूसरों को भी बताइए।
जो आपके नियर बाय रिलेटिव में हो, अगर इस टाइप की दिक्कत हो और बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।